क्या भगवान शंकर सच में भांग और गांजा पीते हैं? आइए जानते हैं क्या है सच्चाई। बहुत से लोग मानते हैं कि भगवान शिव भांग पीते हैं और बहुत से लोगों ने तो भगवान शिव के ऐसे भी चित्र बना लिए जिसमें वे चिलम पीते हुए नजर आते हैं। सचमुच यह निंदनीय है। आओ जानते हैं समाज में प्रचलित धारणाएं। भांग के पक्ष में बहुत से लोग कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से निकला विष भगवान शिव ने पीकर अपने गले में धारण कर लिया था। इससे उन्हें बहुत गर्मी होने लगी, इसलिए वे भांग और चिलम पीते हैं, क्योंकि यह दोनों ही ठंडक बढ़ाते हैं। यह एक कूलेंट का काम करता है, इसलिए ही उन्हें बेलपत्र, धतूरा और कच्चा दूध चढ़ाया जाता है, जो कि ठंडक प्रदान करने का कार्य करता है। बहुत से तंत्रमार्गी लोगों का मानना है कि भांग और चिलम का सेवन करने से ध्यान अच्छा लगता है। यह मस्तिष्क को शांत रखता है। यही कारण है कि कई अघोरी और नागा चिलम पीते हैं, ताकि वो और भी ध्यान लगा के आनंद प्राप्त कर सकें। तीसरी बात, कहते हैं कि हलाहल विष के सेवन के बाद उनका शरीर नीला पड़ना शुरू हो गया था। तब भगवान शिव का शरीर तपने लगा, परंतु फिर भी शिव पूर्णतः शांत थे। लेकिन देवताओं और अश्विनी कुमारों ने सेवा भावना से भगवान शिव की तपन को शांत करने के लिए उन्हें जल चढ़ाया और विष का प्रभाव कम करने के लिए भांग का पौधा, बेलपत्र और धतूरे को दूध में मिलाकर भगवान शिव को औषधि रूप में पिलाया। तभी से लोग भगवान शिव को भांग भी चढ़ाने लगे। चौथी बात, कुछ विद्वान कहते हैं कि विश्व को हलाहल के कुप्रभाव से संरक्षित करने के लिए ही शिव अर्चन के समय बेलपत्र आदि को शिवलिंग पर चढ़ाने की परंपरा है। शिवलिंग पर जिन जिन भी द्रव्यों से अभिषेक किया जाता है, उन सभी द्रव्यों से ब्रह्मांडीय ऊर्जा के नकारात्मक प्रभावों का शमन होता है। यही रुद्राभिषेक का विज्ञान है। इस प्रकार की अर्चना करने वाले को तत्काल राहत मिलती है। अगली बात, भांग के विरोधी। पहली बात, सच्चाई यह है कि समुद्र मंथन से निकले विष की बूंदें गिरने से भांग और धतूरे नाम के पौधे उत्पन्न हो गए। कोई कहने लगा कि यह तो शंकर जी की प्रिय परम बूटी है। फिर लोगों ने कथा बना ली कि यह पौधा गंगा किनारे उगा था, इसलिए इसे गंगा की बहन के रूप में जाना गया। तभी भांग को शिव की जटा पर बसी गंगा के बगल में जगह मिली है। फिर क्या था, सभी लोग भांग घोट घोट के शंकर जी को चढ़ाने लगे, जबकि शिव महापुराण में कहीं भी नहीं लिखा है कि शंकर जी को भांग प्रिय है। यह तो काशी, मथुरा आदि क्षेत्र के भंगेड़ियों ने ही इसे प्रिय बना दिया। हकीकत यह है कि शिवजी का कंठ जलता है, तो इस कंठ की जलन को दो वस्तुओं से रोका जा सकता है, एक गाय का दूध और दूसरा भांग का लेप। लेकिन शास्त्रों में कहीं भी शिवजी के भांग, गांजा या चिलम पीने का उल्लेख नहीं मिलता है। दूसरी बात, कई लोग कहते हैं कि भांग एक औषधि है और इसके कई औषधीय गुणों की बात करते हैं और तर्क देते हैं कि यदि इसे उचित मात्रा में लें तो इसके कई मेडिकल फ़ायदे हैं। दरअसल मेडिकल फ़ायदे बीमार लोगों के लिए हैं। भांग को सिर्फ दो लोग ही इस्तेमाल करते हैं, एक वे जो बीमार हैं और दूसरा वे जो लोग नशा करना चाहते हैं। शिव जी ने तो बीमार हैं और ना ही नशे के आदी हैं, वे तो परम योगी हैं।
उन्हें भांग की आवश्यकता नहीं। ध्यान के नशे के आगे तो सभी नशे कमज़ोर हैं। जिसे समाधि का नशा हो वह दूसरा नशा क्या करेगा। तीसरी बात, दरअसल योग की उच्चतम स्थिति में शरीर की आवश्यकताएं अत्यंत ही गौण हो जाती हैं। इस स्थिति में आहार का महत्व ही नहीं रह जाता, फिर नशे आदि का प्रयोजन ही कहाँ रह जाता है। कोई भी योगी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता, क्योंकि योग की शक्तियाँ प्राप्त करने में हर तरह का नशा बाधा उत्पन्न करता है। जब एक सामान्य योगी ऐसा नहीं कर सकता तो फिर शिव जी तो भगवान हैं। चौथी बात, विद्वान लोग कहते हैं कि यह बेतुकी बातें उन लोगों ने फैलाई जो धर्म की आड़ में नशा करना चाहते हैं। पहले भांग को शिव जी से जोड़ा गया और बाद में धीरे से गांजा और चरस को भी जोड़ दिया गया। भांग, गांजे आदि नशे की आदत को शिव के साथ जोड़कर अपने नशेड़ीपन को एक आध्यात्मिक पहलू देकर वे समाज से बचकर पाक साफ बने रहना चाहते थे। आम आदमी इसे पीता है तो उसे गंजेड़ी, भांगेड़ी और नशेड़ी कहा जाता है, जबकि यही कार्य कोई साधु करता है तो उसे अघोरी कहते हैं। पांचवी बात, भगवान शिव के संबंध में गलत प्रचार करेंगे तो लोग उनसे क्या प्रेरणा लेंगे। यही कि भांग चिलम पीना चाहिए, नशा करना चाहिए। शिव का अर्थ है शुभ और कल्याण, कारण मोक्ष देने वाला। परंतु नशे के सेवन से किस प्रकार का कल्याण होगा। इसलिए शिव को नशे से जोड़ना एकदम ही गलत है। शिव से योग की प्रेरणा लें, ध्यान की प्रेरणा लें, विद्वत्ता और निष्प्रियता की प्रेरणा लें, तभी जीवन का उद्देश्य सफल होगा। छठी बात, ऐसे में यदि आपके घर, मंदिर या अन्य किसी भी स्थान पर भगवान शंकर का ऐसा चित्र या मूर्ति लगा है जिसमें वे चिलम पीते या भांग का सेवन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसे आप तुरंत ही हटा दें तो अच्छा है। यह भगवान शंकर का घोर अपमान है। यह भी कितना दुख भरा है कि कई लोगों ने भगवान शंकर पर ऐसे गीत और गाने बनाए हैं जिसमें उन्हें भांग का सेवन करने का उल्लेख किया गया है। कोई गीतकार या गायक यह जानने का प्रयास नहीं करता है कि इस बारे में सच क्या है। मैं जो गाना गा रहा हूँ या गीत लिख रहा हूँ उसका आधार क्या है। भगवान ऐसे भक्त को भी अपना भक्त मानते हैं जो उनका घोर अपमान करके उनकी छवि खराब करते हैं, क्योंकि भोले तो भोले हैं। जय जय भोलेनाथ। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भगवान शंकर भांग, धतूरा, गांजा, चिलम पीते थे या नहीं पीते थे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।